हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का वीडियो आपके समक्ष लाते रहते हैं, जिसमें आज हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो प्रोजेक्ट आउटपुट एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। उसमें आज हम एक जो प्रोजेक्ट है उस ऑर्गेनिक फूड शॉप, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको वाइवा का सबमिशन देना होता है। उसमें आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने को रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट को अगर आपने कोई डेमो का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है तो उसको कैसे रन करना है। यहाँ पे हम जो डॉटनेट के रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो उनमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में ये सारे जो पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक है जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद SDLC की डिटेल्स है, जो DFD ER डायग्राम, जो सिस्टम डिज़ाइन है, उसके बाद डेटाबेस है, आउटपुट है, टेस्टिंग है, फ्यूचर स्कोप है एंड कंक्लूजन है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो आपके प्रेजेंटेशन में होने चाहिए। थोड़ा बहुत हम उसके जो इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जिसमें हम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आपको एक इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड बना लेनी है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट का टाइटल, आपके जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप अपनी जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के टूल्स के बारे में, यानी जो फ्रंट एंड टूल्स कौन सा है, अगर आपने डॉटनेट का प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक जो फूड शॉप है एक पूरा एक जो डॉटनेट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम ASP.NET का प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें फ्रंट एंड साइड HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, बैक एंड साइड C# एंड जो डेटाबेस में यहाँ पे SQL सर्वर का यूज़ हुआ है। तो इसकी डिटेल है आपको एक्सप्लेन करने को रहेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये पूरा जो वेब एप्लीकेशन यानी कि एक वेबसाइट है, अदरवाइज आपने कोई अलग प्रोजेक्ट बनाया या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई गेमिंग प्रोजेक्ट बनाया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन में देने को रहेगी। उसके बाद जो आपकी OS है, वेब सर्वर है, ब्राउज़र है, एडिटर है एंड जो रिक्वायरमेंट जो टूल्स है उनके बारे में आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने को रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो SDLC मॉड्यूल, जिसमें आप दोस्तों आपको प्रोजेक्ट का जो एम है वो सबसे पहले गोल है वो आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद जो SDLC यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो टूल्स है, क्योंकि उसके जो 7 फेजेस है जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्रिएट करते जाना है, इन प्रोजेक्ट को आपको बनाते जाना है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो DFD, क्योंकि दोस्तों DFD को आपको प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करने को रहेगा, क्योंकि DFD को देख कर ही जो प्रेजेंटेशन जो भी फैकल्टी ले रहे हैं उसको आपका प्रोजेक्ट का डेटा जो फ्लो है उसको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्टिंग की डिटेल्स है आपको एक्सप्लेन करने को रहेगी एंड आपको फिर प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है वो आपको प्रेजेंटेशन में बताना पड़ता है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे एंड प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है उसे देखते हैं कि कौन कौन से जो फीचर्स है वो हमें ऐड करने को रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन है, वहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट शॉप यानी कि जो ऑर्गेनिक जो एक शॉप है प्रोडक्ट का, उनके रिलेटेड हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो दोस्तों एक पूरा प्रोजेक्ट है वो MVC बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ हुआ है, कि मॉडल है उसके बाद व्यूज़ है एंड जो कंट्रोलर है उनके रिलेटेड ये पूरा प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। उससे पहले हम प्रोजेक्ट के आउटपुट को अगर देख ले तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने प्रोजेक्ट का आउटपुट दिया तो ऐसा इंटरफेस है वो हमारे सामने शो होगा, जिसमें दोस्तों अगर मेनू के बारे में बात करें तो हमारे जो फ्रंट एंड पैनल है उसमें होम मेनू है, उसके बाद जो अबाउट मेनू है, उसके बाद जो सर्विसेज का मेनू है, उसके अलावा जो गैलरी का मेनू है एंड कॉन्टैक्ट का मेनू है और रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ये हमारे जो मेन पैनल के जो मेनू से वो रहेंगे। जिसमें हम थोड़ा आगे बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड जो मेन हमारा जो स्लाइडर है, जहाँ पे जो कुछ जो फूड्स के जो इमेजेस है वो हमने सेट किए हुए। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने एक जो वेलकम का मैसेज दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे वेलकम टू अवर ऑर्गेनिक फूड शॉप ऐसा एक मैसेज है वो शो होगा। उसके बाद फुटर साइड देखें तो जो फुटर साइड जो लेफ्ट साइड है जहाँ पे हमारे जो एड्रेसेस है, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स है, ईमेल आईडी है, तो ये सारी डिटेल्स है वो शो हो रही है। एंड लास्ट में जो कॉपीराइट जो है वहाँ पे जो डेवलप बाय जो मेरा खुद का नाम यहाँ पे जयेश आहिर है। अगर दोस्तों ये वाला प्रोजेक्ट का आप टेम्पलेट यूज़ करें या तो इस प्रोजेक्ट को आप डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको
जो मेरा नेम है उसकी जगह अपना खुद का नाम आप लगा सकते हैं। एंड उसमें बहुत सारे जो पैनल एंड चेंजेस करने हैं, डेटाबेस के रिलेटेड भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अबाउट साइड में अगर देखें तो हम जैसे अबाउट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो अबाउट के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है होगी वो हमारे सामने शो हो जाएगी। उसके अलावा जो बहुत सारे और भी मेनूस है, जो सर्विसेज है, जहाँ पे जो फूड शॉप के रिलेटेड जो भी सर्विसेज अवेलेबल होगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। दोस्तों एक बहुत शॉर्टली एंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अच्छे खासे आप मार्क्स पे ला सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो फीचर्स है वो आपको ऐड करने को रहेंगे। उसके बाद जैसे गैलरी पे हम आते हैं तो यहाँ पे गैलरीज में इमेजेस है, जितनी भी जो इमेजेस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप बहुत सारी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रिलेटेड्स आप अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे उस रिलेटेड्स आपको कंटेंट है वो ऐड करने को रहेंगे। उसके बाद जैसे ही कॉन्टैक्ट वाले मेनू पे आते हैं तो जहाँ से आप एक जो एडमिनिस्ट्रेटर को एक यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, मैसेजेस है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंड सिंपल से आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँच जाएगा, एडमिन तक पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी मतलब मान लो ऑर्डर करना चाहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के लिए आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो आपको न्यू यूज़र के लिए उसको रजिस्टर करना होगा। जैसे वो रजिस्टर वाले फॉर्म पे आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो उसके सामने रजिस्टर एक जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा, जहाँ पे उसको सिंपल सी फुल नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड जो पोस्टल कोड की डिटेल्स है वो टाइप करनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है तो डायरेक्टली उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन वाले उस सेक्शन पे आना एंड यूज़र नेम पासवर्ड सही एंटर करेगा तो डायरेक्टली वो ऑर्डर वाला पेज है वो शो हो जाएगा एंड डायरेक्टली वो ऑर्डर भी कर पाएगा। दोस्तों चलते हैं बस फिर से अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट का आउटपुट पूरा देखा हमने, शॉर्ट में बहुत सारे जो आउटपुट है उसकी लिंक है, वो सारे इमेजेस है, तो हमने उसका इंटरफेस है वो पूरा देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसकी डेटाबेस के रिलेटेड डिटेल है। अगर दोस्तों आपके जो विजुअल स्टूडियो है उसमें सर्वर एक्सप्लोरर एंड जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल सा व्यू मेनू में जाना है एंड वहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर डबल क्लिक कर देना एंड उसमें आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे भी डबल क्लिक कर देनी है। उसके अलावा अगर हम MVC यानी कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में बात करते हो, हमारा जो मेन कंट्रोलर है वो ओम नाम का है, जो हमारा ओम कंट्रोलर है वो हमारा मेन कंट्रोलर है। उसके बाद व्यूज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमारे जो दो अहम फोल्डर है, एक जो होम नाम का है दोस्तों, यहाँ पे MVC पैटर्न पे आपके व्यूज़ वाले फोल्डर हो गए, जो आपके कंटेंट पेज हो गए वो आपके सेम ही नेम रहेगा, जो भी आपका कंट्रोलर का नेम होगा वही आपका फोल्डर का नेम रहेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो ओम वाला कंट्रोलर है वो हम ओपन करके देख लेते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी जो हेडर फाइल है वो आपको ऐड करनी होगी। यहाँ पे सिस्टम यूजिंग सिस्टम डेटा, उसके बाद अगर आप ADIO.NET का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो एंटिटी है उसको ऐड करना है। आपने जो मॉडल ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मॉडल को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मेथड देख रहे हैं इंडेक्स नाम की है, ये सारी दोस्तों गेट मेथड है एंड जहाँ पे भी हम अपना फंक्शन क्रिएट करके इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो तो वो हमारी पोस्ट मेथड रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेथड के बारे में, यहाँ पे रजिस्टर की गेट मेथड है, लॉगिन की गेट मेथड है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि रजिस्टर की फिर से जो ये वाली जो पोस्ट मेथड है दोस्तों, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ किया हुआ कि दोस्तों सेम नेम है मेथड का बट जो पैरामीटर को पास किया गया सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, तो जिसको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। और सिंपल सा हमने यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके जो डेटा है उसको डेटाबेस में सेव करा दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।